दोस्तों, यह तो आपको मालूम ही होगा कि रामायण में भगवान श्री राम के बाद कई अहम पात्र थे, जिनमें हनुमान जी भी थे, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी होने के साथ साथ अत्यधिक ताकतवर भी थे। वैसे तो रामायण के अनुसार हनुमान जी को बहुत सी शक्तियाँ मिली थी, लेकिन उनमें से सबसे खास शक्ति थी वो उड़ने की शक्ति, जिसकी मदद से उन्होंने समुद्र पार कर सीता माता की खोज करने के साथ संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण भी बचाए थे। उन्होंने ये भी साबित किया कि क्यों उन्हें पवन पुत्र कहते हैं। क्या आपको पता है कि हनुमान जी किस गति से उड़ते थे? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जब बात हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार की आती है तो इसके बारे में जानने के लिए हमें रामायण में उस अध्याय पर ध्यान करना होगा जिसमें लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हुआ था। तो आपको पता होगा कि मेघनाथ अपनी शक्तियाँ बढ़ाने व अमर होने के लिए गुफा में तपस्या कर रहा था। तब विभीषण के कहने पर रात होते ही लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने उनकी तपस्या भंग कर दी। भले उस समय शांत हो गई हो, लक्ष्मण जी रात में युद्ध करने के लिए मेघनाथ को ललकारा। फिर रात्रि के दूसरे पहर में ही दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्राचीन समय में रात्रि में 4 पहर हुआ करते थे। एक पहर में लगभग 3 घंटे होते थे। आज के समय के हिसाब से लगभग 9 बजे से युद्ध शुरू हुआ होगा। यह युद्ध लगभग 1 पहर तक चला था, जिसके बाद लक्ष्मण जी को तीर लग गया था और मूर्छित हो गए थे। उस समय रात्रि के लगभग 1 बजे थे। उनके मूर्छित होने से पूरी वानर सेना में हड़कंप मच गया था और करीब 1 घंटे बाद बीत जाने के बाद हनुमान जी ने लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आए। जहाँ लक्ष्मण जी से प्राण बचाने के हेतु हनुमान जी ने कहा कि वो सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर उन्हें दे। सलाह हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को लाने में आधे घंटे का समय तो यूँ जरूर लगा होगा। फिर वह करीब 1:30 बजे संजीवनी बूटी लाने के लिए उड़ान भरते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि सूर्योदय के लगभग 5 बजे हो जाता है। ऐसे हनुमान जी को लाने में केवल 3.5 घंटे बाकी थे। यमुनागिरी पर्वत लेकर वापस आ गए थे, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि सुषेण वैद्य ने हनुमान जी से सूर्योदय से पहले लाने के लिए कहा था। हनुमान जी का संजीवनी बूटी ढूंढने में ही समय खराब हो गया होगा, इसलिए उनकी सटीक रफ्तार जानने के लिए हमें 3.5 घंटे में से थोड़ा और समय को कम करना होगा। वैसे आपने रामायण देखी है तो इतना तो आपको मालूम ही होगा कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक कालनेमी नामक असुर मिला था, जिसने भगवान श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी से थोड़ा विश्राम करने को आग्रह किया और हनुमान जी ने वह रुक गए थे, जिसका फायदा उठाते हुए वह असुर मगरमच्छ बनकर हनुमान जी पर हमला किया था, जिसके बाद हनुमान जी ने उसे मार डाला था। दोस्तों, इस बीच हनुमान जी का कम से कम आधा घंटा ही जरूर खराब हुआ होगा। तो हनुमान जी को लक्ष्मण की पास पहुंचने के लिए सिर्फ 3 घंटे बाकी थे। फिर हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी ढूंढनी होगी, लेकिन समझ में न आकर पूरा पर्वत उठाने का फैसला किया हुआ। इस बीच आधा घंटा यूँ खराब हुआ। अब उन्हें वापस पहुंचने में 2.5 घंटे बाकी थे। हनुमान जी को पर्वत उठाकर अयोध्या से ऊपर से जा रहे थे तो राम जी के भाई भरत ने हनुमान जी के राक्षस समझकर हनुमान जी पर बाण चला दिया। तो हनुमान जी राम का नाम लेते हुए पर्वत समेत तो नीचे गिर गए। भरत ने हनुमान जी से राम का नाम सुना तो भरत ने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा तो हनुमान जी ने उन्हें सारा घटनाक्रम बताया। इसी बीच हनुमान जी का आधा घंटा यूँ खराब हुआ तो हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को लंका तक सफ़र केवल 2 घंटे में पूरा किया करके लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। अब मैं आपको समीकरण बताने जा रहा हूँ, वो ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि तभी जाकर हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार को समझ सकेंगे। दोस्तों, हम श्रीलंका के द्रोणागिरी पर्वत के बीच की दूरी निकाले तो वो लगभग 2500 किलोमीटर है। तो आने जाने का टोटल 5,000 किलोमीटर हुआ। हनुमान जी ने सिर्फ 2 घंटे में ही पूरा किया। इस हिसाब से उन्होंने 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी थी, जो भारत के पास मैक 25 जेट से भी बहुत ज़्यादा है। ये साबित करते हैं कि हनुमान जी से तेज इस दुनिया में न कोई था, न कोई है और ना कोई होगा। और दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।